रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। कल हमने जो है वो स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर, मसल फाइबर क्या होता है। फिर उसमें हमने पढ़े थे मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर का जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें दो तरह के फिलामेंट्स हैं, थिक और थिन। कुछ फिलामेंट्स जो हैं वो थिक थे और कुछ फिलामेंट थिन थे। तो आज हमारा लेक्चर उसी के ऊपर होगा कि वो जो थिक फिलामेंट्स हैं या वो जो थिन फिलामेंट्स हैं, जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो किन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। फिर आज हमने ये भी पढ़ना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, उसकी बेसिक वजह क्या है, मसल सिकुड़ कैसे जाता है। तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स जो हैं वो दो तरह के प्रोटीन्स हैं जिनसे मिलके बनते हैं। बेसिकली दो तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक होते हैं थिन और एक होते हैं थिक। जो थिक फिलामेंट्स हैं वो पूरे ए बैंड की लेंथ में होते हैं। हमने कल सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने स्टडी किया था। ये आपको डायग्राम दोबारा दिखा देते हैं कि ये देखें, ये थिक फिलामेंट्स हैं सेंटर में। ये ए बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो थिक फिलामेंट की लेंथ भी पूरे ए बैंड के जितनी है। ये भी थिक फिलामेंट है, ये पूरे ए बैंड के जितना है। ये भी थिक फिलामेंट है, पूरे ए बैंड के जितना है। और जो थिन फिलामेंट्स हैं उनकी लेंथ जो है, एक तो वो आई बैंड में भी होते हैं, फिर उनका कुछ हिस्सा ए बैंड के अंदर दाखिल हुआ होता है। थिन फिलामेंट्स जो हैं वो आई बैंड में होते हैं और फिर उनका कुछ हिस्सा जो है ए बैंड में भी दाखिल हुआ होता है। थिक फिलामेंट्स जो हैं वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और जो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं वो बेसिकली एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं थिक फिलामेंट कैसे होते हैं और थिन फिलामेंट कैसे होते हैं। जो थिक फिलामेंट्स हैं ये तकरीबन 16 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है, और ये किस प्रोटीन से मिलके बनते हैं? मायोसिन प्रोटीन्स। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल। जो मायोसिन का मॉलिक्यूल होता है थिक फिलामेंट में, उसकी एक टेल होती है और उसके दो हेड्स होते हैं। ये अगर हम दोबारा डायग्राम देखें तो ये देखें, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये समझ लें ये इसकी टेल है, और इसके इस तरफ भी हेड है, इसके तरफ भी हेड्स हैं। ये जो लाइनिंग लगी हुई है बेसिकली ये हेड्स हैं। ये हेड्स हैं, इन्होंने थिन फिलामेंट के साथ जुड़ना होता है। जब मसल ने सिकुड़ना होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मायोसिन के हेड्स हैं ये थिन फिलामेंट के साथ जुड़ जाते हैं। हर मायोसिन फिलामेंट जो है उसकी एक टेल है और उसके दो किनारों पे हेड्स हैं। इधर भी हेड है, इधर भी हेड। बेसिकली टेल और किनारों पे टर्मिनेट का मतलब है किनारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है थिक फिलामेंट, वहाँ पे भी हेड्स हैं, इधर भी हेड्स हैं, इधर भी हेड्स हैं, इधर भी हेड्स हैं। तो मायोसिन टेल जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही होती हैं जो आपस में क्वाइल्ड होती हैं, और जो हेड्स हैं इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे लिंक द थिक फिलामेंट्स एंड थिन मायोफिलामेंट्स। हेड्स को क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये थिक और थिन को आपस में जोड़ते हैं। फिर जो दूसरे फिलामेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स जो हैं वो बेसिकली 7 से 8 नैनोमीटर के होते हैं, और वो एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एक्टिन मॉलिक्यूल जो है इसके साथ दो और चेन्स भी होती हैं। बेसिकली एक्टिन मॉलिक्यूल की दो चेन्स होती हैं, वो आपस में कॉइल होती हैं। फिर उसके साथ एक और प्रोटीन के दो धागे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और जो तीसरी प्रोटीन थिन फिलामेंट में होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो एक होगी एक्टिन, दूसरी होगी ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी होगी ट्रोपोनिन। एक्टिन की भी दो चेन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन की भी दो चेन्स हैं, और ट्रोपोनिन जो है इसकी 3 चेन्स हैं। ट्रोपोनिन की एक चेन जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाती है, दूसरी चेन जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ जाती है, और तीसरी चेन के साथ कैल्शियम आयन जुड़ते हैं।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था मायोफिलामेंट्स का, थिक फिलामेंट कैसे बनते हैं और थिन फिलामेंट कैसे बनते हैं। अब इनकी अगर हम अरेंजमेंट देख लें, ये आपके सामने बेसिकली ये थिन फिलामेंट है ऊपर, ये जो ब्लू कलर में दिखाया है, और ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। होता क्या है, थिक फिलामेंट, ये आपको तो जो डायग्राम दिखाई जा रही होती है बुक्स में वो 2 डायमेंशनल होती है, सामने से, फ्रंट से। अगर हम उसको गौर से देखें ना, 3 डायमेंशनल, 3D अरेंजमेंट का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो हमें पता चले अगर हम साइड व्यू से देखें तो ये जो पिंक डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली थिक फिलामेंट्स हैं, और ये जो ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली थिन फिलामेंट्स हैं। तो थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। अब देखें, अगर आप गौर से देखें डायग्राम को, हर जो थिक फिलामेंट है ये सेंटर में जिसके ऊपर अब रेड डॉट है, उसके इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट्स हैं। तो अरेंजमेंट कैसी होती है कि 6 थिन फिलामेंट्स फॉर ईच थिक फिलामेंट, हर थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। अगर थिन फिलामेंट्स ना हो तो ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी, अगर थिक फिलामेंट ना हो तो थिन फिलामेंट इस तरह के होंगे। पर जब दोनों अरेंज हो जाते हैं तो फिर ऐसे अरेंजमेंट होती है कि हर थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 6 जो हैं थिन फिलामेंट्स होते हैं थिक के इर्द गिर्द। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, मसल सिकुड़ता कैसे है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है। तो 2 साइंसदान थे, एक हक्सली और दूसरा AF हक्सली। इन्होंने 1954 में तकरीबन जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो दिया था, जिसमें ये बताया गया कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें होने वाले तमाम इवेंट्स क्या हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो एक्चुअली क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास द थिक वन, थिन फिलामेंट्स थिक के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। इस तरह से स्लाइड कर जाते हैं कि पहले हमने देखा कि थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होती, पर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है। जेड लाइंस जो पहले दूर दूर होती हैं वो करीब करीब आ जाती हैं, जो आई बैंड है उसकी लेंथ में कमी आती है, और जो दरमियान में एच जोन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। ये ऊपर आपके सामने रिलैक्स हालत में मसल है, ये सार्कोमियर है, ये रिलैक्स है, और ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट है। अब हुआ क्या, ये देखें, ये जो अब आपको दिखाए जा रहे हैं ये पर्पल से कलर में ये थिक फिलामेंट हैं, और ये जो ग्रीन सा कलर है ये थिन फिलामेंट्स हैं। अब देखें ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई है। ये रिलैक्स हालत को कॉन्ट्रैक्ट हालत से कंपेयर करें तो जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के दरमियान फासला देख लें। कॉन्ट्रैक्ट हालत में जेड लाइन आपस में करीब करीब हो गई, और थिन फिलामेंट जो पहले सिर्फ यहाँ तक थे वो यहाँ तक आ गए हैं। अगर आप गौर से देखें डायग्राम को कि देखें ये जो हेड्स हैं थिक फिलामेंट्स के वो थिन के साथ अटैच हो गए, यहाँ पे अटैच नहीं है, यहाँ पे अटैच हो गए, इधर से भी अटैच हो गए, इधर से भी। तो होता क्या है, थिक फिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स को खींचते हैं अटैच होने के बाद, वो थिन फिलामेंट आगे तक आ जाते हैं, जेड लाइन करीब करीब आ जाती हैं। आई बैंड देखें, पहले आई बैंड बड़ा था, ये आई बैंड इतना था, अब ज़ाहिर है थिक फिलामेंट आगे तक आ गए हैं तो आई बैंड छोटा सा हो गया। जेड लाइन करीब करीब आ गई, आई बैंड छोटा सा हो गया। एच जोन देखें, ये एच जोन है ये वाला, कि जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट है। जब थिन फिलामेंट आगे तक आ जाएंगे तो एच जोन डिसअपीयर हो गया, एच जोन ख़त्म हो गया, एच जोन अब है ही नहीं, पहले था अब है ही नहीं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, और स्लाइडिंग इस तरह से करते हैं कि पहले से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है। जेड लाइंस जो हैं पहले दूर दूर थी अब करीब करीब आ गई, एच जोन डिसअपीयर हो गया और आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो गया, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। अब ये जो मायोसिन है इसके हेड्स ने थिन के साथ अटैच होना होता है, तो ये हेड्स कैसे अटैच होते हैं,
इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड व्हेन मसल इज़ एट रेस्ट। जब मसल रेस्ट में है तो होता क्या है जी, ट्रोपोमायोसिन जो होती है, अब थिन फिलामेंट्स की बात हो रही है। हमने कहा ना थिन फिलामेंट्स में 3 तरह की प्रोटीन है। एक तो होगी एक्टिन जो मेन प्रोटीन है, फिर उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन, फिर उसके ऊपर ट्रोपोनिन। असल में होता क्या है, ये जो मायोसिन के हेड्स हैं उन्होंने एक्टिन के ऊपर अटैच होना होता है, पर होता क्या है एक्टिन की जगह जहाँ पे मायोसिन के हेड ने अटैच होना है वो जो साइड्स हैं वो कवर्ड है 2 प्रोटीन्स के साथ, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के साथ। तो इसलिए जब मसल रेस्ट में होता है तो मायोसिन के हेड्स एक्टिन के साथ अटैच नहीं हो सकते। क्यों नहीं अटैच हो सकते? क्योंकि वो साइड्स ही कवर्ड हैं। अब होगा क्या, अगर मायोसिन के हेड ने एक्टिन की साइड्स के ऊपर अटैच होना है तो वो जो साइड्स कवर्ड हैं वो अनकवर्ड होनी पड़ेंगी, उनको किसी तरह अनकवर्ड करना पड़ेगा। तो व्हेन द मसल इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो होता क्या, कैल्शियम आयंस बाइंड विद ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ आके जुड़ते हैं। जब कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, ट्रोपोनिन थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती, अपनी जगह से हट जाती। और आपने पढ़ा था पीछे कि ट्रोपोनिन का एक सिरा जो है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन उसकी ट्रोपोमायोसिन से अटैच है। जब ट्रोपोनिन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी तो ट्रोपोमायोसिन भी डिस्प्लेस हो जाएगी। जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाएगी तो वो साइड्स जो एक्टिन की कवर्ड थी अब वो अनकवर्ड हो गई, वो ओपन हो गई, वो एक्सपोज हो गई। अब मायोसिन के हेड इजीली अटैच हो जाएंगे। तो दिस हैज़ द इफेक्ट टू डिस्प्लेस द ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइड्स। अगर हम डायग्राम को दोबारा से देख लें, ये देखें, ये जो पीछे जो आपको दायरे से नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक्टिन है, और ये जो ऊपर ये लाइन नज़र आ रही है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो गोल दायरे से नज़र आ रहे हैं ये ट्रोपोनिन है। अब यहाँ पे देखें ये डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ये एक्टिव ये वो साइट्स हैं जहाँ पे मायोसिन के हेड ने अटैच होना है, पर इस डायग्राम में वो डॉट्स आपको नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि वो कवर्ड्स हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने उसको कवर किया हुआ है। जब कैल्शियम आयन, ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये कैल्शियम आयन आके जुड़ते हैं ट्रोपोनिन के साथ तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हिल जाती है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हिल जाती, और वो जो डॉट्स हैं जो पहले कवर्ड थे अब वो हो गए एक्सपोज। जब डॉट्स एक्सपोज हो जाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये पीछे डायग्राम दोबारा से देखें, रिलैक्स हालत में आपको वो डॉट्स नहीं नज़र आ रहे, रिलैक्स हालत में वो डॉट्स कवर्ड हैं ट्रोपोमायोसिन, पर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डॉट्स आप देखें ये ग्रीन कलर में वो एक्सपोज हैं। वहीं पे तो मायोसिन के हेड ने अटैच होना था। तो कैसे एक्सपोज होते हैं? पहले कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयन बाइंड करने से ट्रोपोनिन अपनी जगह से हिल जाता, फिर ट्रोपोनिन हिलता है तो ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हिल जाता, वो साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं, मायोसिन के हेड्स आके अटैच हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो जो मायोसिन के हेड्स हैं जो एक्टिन के साथ अटैच हुए हैं, जब मसल ने रेस्ट में आना है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आना है, तो वो फिर से हेड अप अलहदा हो जाएंगे, मायोसिन के हेड जो हैं एक्टिन से अलहदा होंगे, पर उसके लिए एटीपी चाहिए। एटीपी इज़ नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। तो जाहिर है हमारे मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एटीपी सारा दिन बन रहे हैं, तो हम सारा दिन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारे मसल्स सिकुड़ते फैलते हैं, तो एटीपी हमारे मसल्स में होते हैं, जिसकी वजह से वो बोन्स बनते भी हैं, बोन्स टूटते भी। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो हमारे मसल्स में एटीपी नहीं बन रहे होते। इसलिए क्या होता है, जब मायोसिन के हेड्स एक्टिन के ऊपर अटैच हैं तो जब एटीपी नहीं होंगे तो वो हेड्स अब डिटैच नहीं होंगे, अलहदा नहीं होंगे, इसलिए बॉडी जो है सख्त हो जाती है, स्टिफ़ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मसल अकड़ जाते हैं अपनी जगह पे ही। क्यों अकड़ जाते हैं? क्योंकि मसल्स के जो हेड्स हैं उसको तोड़ने के लिए, मायोसिन के हेड जो एक्टिन के ऊपर अटैच हैं उसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। तो डेथ के बाद तो हमारे मसल्स में कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ नहीं हो रहा, एटीपी नहीं बन रहे, तो इस वजह से
बॉडी जो है सिकुड़ जिस हालत में भी होती है वो उसी हालत में सिकुड़ जाती, स्टिफ हो जाती, हार्ड हो जाती। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ब्रिजेस कैन नॉट बी broken and so they remain firmly bound. This results in the body becoming stiff, जिससे हमारी बॉडी सख्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। तो रिगर मोर्टिस कंडीशन डेथ के बाद जो होती है, हमारे इस मसल्स अकड़ जाते हैं, बॉडी सिकुड़ जाती है। मतलब सिकुड़ से मुराद ये है कि जिस हालत में मसल हैं उसी हालत में वो अकड़ जाते हैं। अगर क्रॉस ब्रिजेस नहीं बने हुए तो वो नहीं बनेंगे, अगर क्रॉस ब्रिजेस बने हुए हैं तो वो बने रहेंगे, बॉडी वहीं पे सिकुड़ जाएगी, क्योंकि एटीपी चाहिए होते हैं। जब मायोसिन के हेड ने अटैच होना है तब एटीपी नहीं चाहिए, बल्कि डिटैच होने के लिए, वहाँ से एक्टिन से उतरने के लिए एटीपी चाहिए। तो जब डेथ हो जाएगी, एटीपी नहीं होंगे बॉडी में, तो वो जैसे मसल सिकुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है, हेड्स अटैच हैं, तो वो अटैच ही रहेंगे। तो ये जो आपका आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा कि मायोफिलामेंट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने पढ़ा कि बेसिकली मसल सिकुड़ता कैसे, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है, फिर हमने देखा कि उसमें कैल्शियम आयंस का क्या रोल है, फिर हमने ये भी देखा कि कैल्शियम आयन जो हैं वो हेड्स के अटैचमेंट में मदद तो देते हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो एटीपी ना होने से बॉडी क्यों सख्त हो जाती है। तो ये आज का लेक्चर है, इसको गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और अपनी राय भी देते रहें, फीडबैक भी, आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कल फिर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।